शिक्षा मित्रों की तरह रखे जाएंगे शिक्षक। आउटसोर्स नौकरियों में कोटे की तैयारी। 11वीं के अभ्यर्थियों को मिलेगी आर्थिक मदद। राजस्थान बजट, इस बार युवाओं का बजट। असिस्टेंट प्रोफेसर के 536 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी करेगा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग। डिजिटल अटेंडेंस को लेकर शिक्षकों का विरोध हुआ तेज। अब डिटेल में बात करें तो पहली अपडेट, 11वीं के विद्यार्थियों को आर्थिक मदद मिलेगी। यह कोटक जूनियर स्कॉलरशिप प्रोग्राम 2024-25 के तहत मिलेगी। कौन कौन से अभ्यर्थियों को मिलेगी? तो 11वीं में पढ़ाई कर रहे छात्र छात्राओं को इस स्कीम का फायदा सिर्फ मिलेगा। पात्रता क्या रहेगी? तो 10वीं में न्यूनतम 85% अंकों के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए। वह परिवार की वार्षिक आय 3.20 यानी 3,20,000 रुपये से कम होनी चाहिए। राशि इसमें 3500 रुपये मिलेंगे। अगले 21 महीनों तक दिया जाएगा। अंतिम तिथि जो कि 15 अगस्त 2024 निर्धारित की गई है। वेबसाइट www.kotak.com से जाकर आप लोग अप्लाई कर सकते हैं जो भी 11वीं में हैं अभी। अगली अपडेट जो कि अब 11 महीने के लिए ही रखे जाएंगे तदर्थ शिक्षक। मानदेय पर काम करने के लिए शिक्षकों को देना होगा शपथ पत्र। नए सत्र में फिर से होगा नवीनीकरण। शासन ने जारी किया दिशा निर्देश। प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त यानी कि एडेड माध्यमिक विद्यालयों के तदर्थ शिक्षकों को मानदेय पर काम करने के लिए एक शपथ पत्र देना होगा कि वे निश्चित मानदेय पर कार्य करेंगे। उन्हें 11 महीने के लिए ही रखा जाएगा। नए सत्र में फिर से उनका नवीनीकरण होगा। वे अधिकतम 62 साल तक की उम्र तक मानदेय पर काम कर सकेंगे। पिछले दिनों कैबिनेट से इसका प्रस्ताव पास होने के बाद शासन ने विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए हैं। माध्यमिक शिक्षा विभाग के विशेष सचिव कृष्ण कुमार गुप्ता के अनुसार 9 नवंबर 2023 को हटाए गए 2254 तदर्थ शिक्षकों को मानदेय शिक्षक के रूप में तैनाती के लिए मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक की अध्यक्षता में समिति बनेगी। इसमें 3 अन्य सदस्य होंगे। जिन तदर्थ शिक्षकों की सेवाएं 9 नवंबर 2023 को समाप्त हुई हैं वही मानदेय शिक्षक के लिए पात्र होंगे। उन्होंने कहा कि प्राथमिकता पर उन्हें पूर्व में तैनात रहे विद्यालयों में ही रखा जाएगा। अपर शिक्षा निदेशक की अध्यक्षता वाली समिति जरूरत के अनुसार जिले या मंडल में तैनात कर सकती है। मानदेय अधिकतम 11 महीनों के लिए दिया जाएगा। अगले सत्र के लिए फिर से सहमत व प्रार्थना पत्र देने के बाद आगे काम लिया जाएगा। सत्र शुरू होने के 15 दिन पहले ही नवीनीकरण के लिए सहमत व प्रार्थना पत्र दिया जाएगा। यह शिक्षक सृजित या नियमित पद के सापेक्ष नहीं नियुक्त होंगे बल्कि अतिरिक्त होंगे। इनके लिए कुछ दिशा निर्देश भी रहेंगे। हाई स्कूल स्तर पर 25,000 रुपये, इंटर स्तर पर 30,000 रुपये मानदेय मिलेगा। मानदेय भुगतान प्रबंध तंत्र समय समय पर जारी दिशा निर्देश पर करेगा। 12 दिन का आकस्मिक व 17 दिन का चिकित्सीय अवकाश मिलेगा। निर्धारित अवकाश के अतिरिक्त काम न करने पर मानदेय कटेगा। आकस्मिक मृत्यु पर मृतक आश्रित को कोई सेवा लाभ नहीं मिलेगा। मानदेय भुगतान के आधार पर स्थायी नियुक्ति या नियमितीकरण नहीं होगा। तो ये दिशा निर्देश हैं। अगली अपडेट है जो कि इस बार राजस्थान में जो बजट पास हुआ है वो युवाओं के काम का बजट है, क्योंकि इसमें कुछ मुख्य घोषणाएं की गई हैं। युवा नीति 2024 लाने की घोषणा इस बार की गई है राजस्थान सरकार के द्वारा। कौशल विकास से 10 लाख रोजगार के अवसर प्रदान करने की घोषणा की गई है। रोडवेज में 1,650 कर्मचारियों की भर्ती की घोषणा की गई है। इस साल लेखा अनुदान में 70,000 पदों पर भर्ती की घोषणा को बढ़ाकर अब 1 लाख भर्ती किए जाने की घोषणा की गई है। अगले 5 साल में 4 लाख पदों पर भर्ती की घोषणा की गई है राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा। चिकित्सकों के 1500 पदों को सृजन करने की घोषणा की गई है। नर्सिंग स्टाफ के 4,000 पदों पर सृजन करने की घोषणा की गई है। अगली अपडेट है जो कि आउटसोर्स नौकरियों में कोटे की तैयारी। उत्तर प्रदेश सरकार आउटसोर्सिंग की नौकरियों में आरक्षण लागू करवाने के लिए सक्रिय हुई है। उत्तर प्रदेश विधानमंडल अनुसूचित जाति, जनजाति तथा विमुक्त जाति की संयुक्त समिति ने राज्य के कार्मिक विभाग में आउटसोर्सिंग की नौकरियों में आरक्षण व्यवस्था लागू करने के लिए 23 जनवरी 2008 को जारी शासनादेश के अनुपालन के बारे में सभी विभागों से ब्यौरा मांगा है। विधानसभा और विधान परिषद के सदस्यों की इस समिति के अध्यक्ष MLA श्री राम चौहान हैं। समिति के सदस्यों में अन्य सदस्य भी शामिल हैं।
सोमवार को इस समिति की बैठक हुई। समिति ने कार्मिक विभाग से यह भी अपेक्षा की है कि जेम पोर्टल पर पंजीकृत आउटसोर्स की सर्विस प्रोवाइडर एजेंसियों को भी आरक्षण के दायरे में लाया जाए। समिति के सदस्य त्रिभुवन राम ने बताया कि आउटसोर्स की नौकरियों के लिए मैन पावर उपलब्ध करवाने वाली एजेंसियों का आरक्षण इसलिए लागू किया जाना चाहिए क्योंकि इससे आरक्षित वर्ग के लोगों को भी ऐसी एजेंसियां संचालित करने का भी अवसर मिलेगा। अगली अपडेट है जो कि डिजिटल अटेंडेंस को लेकर शिक्षकों का विरोध हुआ तेज। अखिलेश यादव व चंद्रशेखर समेत विपक्ष के कई नेता समर्थन में हैं। पहले विभागों के प्रशासनिक मुख्यालयों में लागू हो यह व्यवस्था अखिलेश यादव जी के द्वारा कहा गया है। अगली अपडेट है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर के 536 पदों पर भर्ती करेगा। इनका अध्याचन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को प्राप्त हो चुका है। इसके बाद विज्ञापन जारी किया जाना है। इस बार स्क्रीनिंग परीक्षा नियमावली मंजूर होने का इंतजार है। असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर सीधी भर्ती होती है। अब तक केवल इंटरव्यू में मिले अंकों के आधार पर अभ्यर्थियों का चयन किया जाता था, लेकिन नई व्यवस्था के तहत अभ्यर्थी के चयन में स्क्रीनिंग परीक्षा के भी अंक जोड़े जाएंगे। स्क्रीनिंग परीक्षा के 75% अंक और इंटरव्यू के 25% अंक को जोड़कर चयन की मेरिट बनाई जाएगी। स्क्रीनिंग परीक्षा की प्रस्तावित नियमावली को मंजूरी मिलते ही आयोग भर्ती का विज्ञापन जारी कर देगा। तो दोस्तों ये थी आज की इम्पोर्टेंट वीडियो। अगर आप सभी को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।